हेलो, प्रेज द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर में मसीह यीशु के नाम से मैं आप में से हर एक पवित्र धर्मी जनों का स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर की मौजूदगी। देखिए मेरे भाई मेरे बहन, पुरातन नियम से लेकर नया नियम तक हम देख पाते हैं बाइबल में जो भी कुछ चीज़ें पवित्र वचन में लिखा गया है वो सच है। आइए इन वचनों को स्टार्ट करने से पूर्व हम लोग थोड़ा प्रार्थना में जाएं। पवित्र अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर पिता, आज का पवित्र वचन आपके ओर से आपके लोगों तक पहुंचने पाए पिता, ताकि सुनने वाले और देखने वाले दोनों आशीष पाए पिता। धन्यवाद यीशु, आप ऐसा करने जा रहे हैं। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं प्रोफेटेस पल्लवी साव आज इस ऑनलाइन प्रोफेटिक प्रचार में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज का जो वचन है वो थोड़ा डिफरेंट है। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश, हालेलुया, इसके ऊपर आज का टॉपिक्स है। आइए इस विषय में हम बाइबल में से वचनों को देखेंगे, ठीक है। हालेलुया। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, तेरह अध्याय मैं आपकी ओर से पढ़ना चाहूंगी। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरे मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह का वचन। आगे को इस विषय में देखते हैं दृष्टांत का उद्देश्य। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। फिर आगे को अगर हम देखते 18 पद से, बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। जब तुम बोने वालों के दृष्टांत का अर्थ सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है।
यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है। जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि बोया गया यह वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया। इस विषय को और क्लियरिटी से समझने के लिए आइए और 2-3 वचन को देखते हैं और फिर हम इसके अंदर में परमेश्वर का वचन किस रीति से काम करता है उसके विषय में हम देखेंगे। यहाँ पर देख पाते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 3:2, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आँख की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। मूसा ने एक आश्चर्य चीज को होते हुए अपने सामने देखा। एक झाड़ी है और वो झाड़ी जल रही है, परंतु जलने के द्वारा भी वो भस्म नहीं हो रही है। इसके पहले मूसा का अगर जीवन हम देखते हैं तो मूसा मिस्र की फिरौन की उपस्थिति से भागा हुआ एक इंसान था, जिसके ऊपर ये एलिगेशन था कि उसने मिस्रियों को मार डाला। मिस्रीय जो इज़राइल को परेशान कर रहे थे उसमें से एक जन को उसने मार डाला। और इसके बाद हम देख पाते हैं मूसा एक जगह पे जाता है, हालेलुया, और वो क्या करता है, गाय बैलों को चराता है अपने ससुर के घर का। मतलब जो एक राजकीय जीवन शैली में ढाला हुआ व्यक्ति वो आज एक नौकर का जैसा काम कर रहा है। और उस परिस्थिति में वो क्या देखता है कि झाड़ी के बीच झाड़ी तो जल तो रही है परंतु वो भस्म नहीं हो रही है। इस विषय में आगे को और 2 पद को देखेंगे और हम इसके अंदर जाएंगे। निर्गमन उसका 40वां अध्याय में देखेंगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था, जब जब वह बादल निवास के ऊपर
से उठ जाता था तब तब वे कुछ करते थे, और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन खंभों को दिखाई दिया करती थी। हालेलुया। और आगे को एक वचन देखेंगे, यशाया उसका 60 फर्स्ट से लेके 3rd पद तक। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम देख पाते हैं कि बोने वाले के दृष्टांत के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की पुस्तक में, और बोने वाला जो जहाँ पे बीज गिरता है वो यहाँ पर बतलाया गया है कि मनुष्य के हृदय। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज जमीन के रास्ते के किनारे पड़ा, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा ये वो वचन है जो मनुष्य के हृदय में पड़ता है। वचन यानी परमेश्वर का बीज, यानी परमेश्वर का वचन जो मनुष्य के अंदर, हालेलुया हालेलुया, वो प्रकाश को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो हम इस विषय में देख पाते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि वो वचन, तो हम देख पाते हैं कि वचन कहता है यशायाह का 60:1-3 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर हुआ है, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर हुआ है। हालेलुया। मिलाप वाला तंबू पुरातन नियम में दिखाई देता है। पुरातन नियम नया नियम का एक छाया है, लेकिन जब हम नए नियम में प्रवेश किए हैं हम जान पाते हैं कि हमने जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है और अपना आत्मा उनके अंदर डाला है। पवित्र आत्मा जबकि आज हमारे अंदर निवास करता है, यीशु ने लहू बहा के हमारे शरीर आत्मा प्राण को उस पाप से, उस अंधकार से अलग किया है। अपना पवित्र ज्योति उसने वचन के द्वारा हमारे मनुष्य के अंदर में डाला है। आज हम परमेश्वर के सम्मुख लोगों के साथ मेल मिलाप कराते हैं। हम देख पाते कि मिलाप वाले तंबू के ऊपर बादल छाया रहता था और रात को आग के खंभे दिखाई देते थे, लेकिन मिलाप वाले तंबू में भी तो आग रहता था लेकिन वो जलता नहीं था। मेरे भाई मेरे बहन, मसीह जीवन एक सामर्थी जीवन है, एक आग का जीवन है। परमेश्वर का आग जब आपके ऊपर उतरता है तो परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, आपको रोशन करता है। आपके द्वारा मसीह यीशु का प्रचार होता है। हालेलुया। हम देख पाते हैं कि वचन कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति कहाँ से उत्पन्न होती है? हीट से उत्पन्न होती है, यानी आग। हालेलुया। ज्योति को अगर हम देखते हैं तो आग की रोशनी को ही ज्योति कहा जाता है। हालेलुया। तो हम देख पाते हैं पवित्र वचन में से, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जल और आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर आता है तो आप सामर्थ पाते हो। हालेलुया। मूसा को दिखाई दिया वो झाड़ी के ऊपर आग तो जल रहा है, लेकिन वो आग उस झाड़ी को भस्म नहीं कर रहा है। आज मनुष्य के हृदय में, हालेलुया, जब पवित्र वचन आता है, जो अंधकार है, जो चीजें उनको दबा रहा है, जो परेशानी, जो फिक्री, जो दुनियादारी की बातें, जो दुनिया की सताव लोगों के जीवन में जब आता है, लेकिन आने के बावजूद भी वो उस पर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि परमेश्वर का तेज आज मनुष्य के भीतर में है। आज
आज अपने आप को, अपने आत्मिक अधिकारों को पहचानने की जरूरत है। आज आग किसी और जगह में नहीं, आपके अंदर में है। पहले वेदी के ऊपर आग चढ़ाया जाता था परमेश्वर को कुछ भी भेंट चढ़ाने के लिए या फिर कोई भी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आज परमेश्वर ने आत्मिक रीति से आपको पवित्र आत्मा की आग दिया है। हालेलुया। हम देख पाते पेंतिकुस्त के दिन के समान पवित्र आत्मा जब उतरता है तो आग के जीभ के नए वो जिसके पास पवित्र आत्मा का आग उतरता है वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाता है। क्या वो आग उनको जला रहा था? नहीं जला रहा था, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी को, परमेश्वर की महिमा को मनुष्य के जीवन के द्वारा प्रकट कर रहा था। कटीली झाड़ी, हालेलुया, आज बहुत सारी चीजों को दिखाता है। न्याय नियम में हम देख पाते कटीली झाड़ी क्या अर्थ को विश्लेषण करता है। पवित्र यीशु मसीह खुद अपने वचन में कहता है वो बीज भूमि यानी मनुष्य के हृदय। आज जब आप वचन को पढ़ रहे हैं, आज हो सकता है आपकी परिस्थिति आपको विपरीत लेके जा रहा है, आपकी परिस्थिति आपको फिक्री में डाल रहा है, लेकिन एक बात जान लीजिए, हालेलुया हालेलुया, इजरायली जाति के ऊपर बहुत सारे सताव थे। जितने दबाव उतने ग्रोथ, जितने परेशानी जितना रोकना उतना ही वो लोग फाइट करते थे। आज आपको आपकी आत्मिक जीवन के लिए फाइट करना है। आज आपका प्रकाशमान होने का समय है। पृथ्वी में तो अधिक अंधकार है, पृथ्वी में तो घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपके जीवन के अंदर वो आग है जो परमेश्वर की ओर से आता है और उस आग में आप प्रकाशमान होंगे। आपके द्वारा लोग चंगे होंगे, आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आग जब वो तंबू में रुकता था, हालेलुया, वो तंबू हालेलुया इजरायली जाति को दिखाई देता था। जब ज्योति आपके अंदर आएगी, जो लोग अंधकार में है आपको देखेंगे और वो भी आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इजराइल को परमेश्वर ने चुना और अपनी सामर्थ्य कामों को उनके द्वारा करना उन्हें ठीक लगा। आज जबकि परमेश्वर आपको चुने हैं, आज जबकि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है, आपके द्वारा परमेश्वर वो काम मनुष्य के बीच में करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। अपने हृदय की भूमि को तैयार करें ताकि पवित्र वचन आपके अंदर अधिकार से बसने पाए। परिस्थिति जितने भी कठिन क्यों ना हो मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन जो घर मसीह के वचन के ऊपर बना है वो नहीं टलेगा। वो कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी टेस्ट आए, लेकिन वो टेस्ट उसके जीवन में टेस्टिमोनी को लाएगा। धर्मी जन के ऊपर तो 100 विपत्ति पड़ती वचन कहता है, लेकिन वो गिरता नहीं। धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मिलाप वाले तंबू के ऊपर भी देखिए आग का बादल, आग का खंबा जैसा आग का खंबा रहता था रात को, वो इजरायली को दिखता था, लेकिन क्या मिलाप वाला तंबू भस्म होता था? नहीं। कटीली झाड़ी पे आग उतरा, क्या वो आग उस कटीली झाड़ी को जला पाया? वास्तविकता में मूसा का परिस्थिति ऐसा था कि वो अपने हालेलुया उस अधिकार को छोड़ के एक सामान्य मनुष्य के न्याय जी रहा था। संसार का दबाव मूसा के ऊपर था, एक हारा हुआ व्यक्ति का जैसा उसका जीवन बन चुका था, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट जब किसी मनुष्य के जीवन में आता है वो मनुष्य बदल जाता है, वो एक नया इंसान बनता है। और उसके बाद देख पाते कि मूसा की सेवकाई, ओ हालेलुया, मूसा की सेवकाई स्टार्ट हुआ। एक एज अ लीडर परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, एज अ परमेश्वर के लोगों को गाइड करने के लिए मूसा को वो खड़ा किया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट आज आपके जीवन में है। आइए अपना हृदय दे, आइए अपना पूर्ण समर्पण दे। परमेश्वर आपको आग से भरेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। हो लिखा रबा शेखर रहन तेलेबे आरी कौन तोलो मो शखन तालाबा रिब्लेन तोलो खोरो मो रिखन तालाबा बारी कौन तोलो मोरन तालाबा। इंतजार खत्म हुआ। आग आज आपके बीच में है, सामर्थ आज आपके जुबा में है। उठिए और प्रकाशमान होइए। वंदना सिस्टर, आपके जीवन में जो भी अंधकार है, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को आशीष करे, हर एक को ब्लेस्ड करे। मसीह का रहन तो लबा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।